Welcome back to Sixth Science Academy, and today we are going to start a new topic of electrostatics chapter, that is capacitance. Okay. Before starting that chapter, I would like to ask you one question, that how much charge can be given to a conductor? एक कंडक्टर को कितना चार्ज दिया जा सकता है? How much charge can be given to a conductor? You must be knowing, if you have studied in the previous chapter of electric potential, we know that the more the charge you are putting inside a conductor, you must have to do some work to put inside the charge, because the charge has a property to repel each other. So when you are trying to keep all the charge inside a single conductor, means obviously they will oppose, and you have to apply a lot of force into it, so that it will store some energy into it. That is potential is all about, isn't it? So today we are going to find out that whether there is any limit of putting the amount of charges into any conductor. किसी भी कंडक्टर के अंदर कितना अमाउंट ऑफ चार्जेस को हम लोग पुट ऑन कर सकते हैं, क्या उसका कोई लिमिट है या लिमिट नहीं है? तो इफ यू आस्क मी पर्सनली, आई विल से यस, देयर इज अ लिमिट, और ये क्वेश्चन का आंसर इसमें मिलेगा. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. सपोज देयर इज अ कंडक्टर, एक स्फेरिकल कंडक्टर है जिसको अब कंटिन्यूअसली चार्ज प्रोवाइड किए जा रहे हैं. यू आर कंटिन्यूअसली प्रोवाइडिंग द चार्ज टू इट, then what will happen? It will be get positively charged like this, isn't it? You give more and more charge, ये और ज़्यादा चार्ज होते जाएगा. Is that? आप इसको और ज़्यादा चार्ज देना शुरू करेंगे, आप इसे और ज़्यादा चार्ज देना शुरू करेंगे, तो मीन्स यू आर प्रोवाइडिंग एन एनॉर्मस अमाउंट ऑफ चार्ज. एक लिमिट तक देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लिमिट कहाँ है हमें पता नहीं. यू आर प्रोवाइडिंग अ लॉट ऑफ चार्ज टू इट. क्या होने वाला है? तो हम इसके सारे एस्पेक्ट्स को देखने वाले हैं कि व्हाट आर द एस्पेक्ट दैट कम्स इनटू द प्ले, और उसके आजू बाजू क्या होने वाला है. विल टॉक अबाउट दैट. फर्स्ट, आप जब बहुत ज़्यादा एनॉर्मस अमाउंट ऑफ चार्ज को प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ऐसा कभी आपके दिमाग में भी आ सकता है कि क्या चार्ज यहाँ से बाहर मतलब लीक कर सकता है कि नहीं. मतलब जस्ट लाइक आपके पास एक बकेट है, ठीक है, यू आर हैविंग अ बकेट, लाइकवाइज एक छोटा सा बकेट है और हैविंग, ठीक है, और उस बकेट पे आपने पानी भरा 10 लीटर, तो 10 लीटर यहाँ पे इतना ही लेवल का हाइट का एक और बकेट आपके पास है इस तरीके का. तो ये इसका ज्योमेट्रिकल शेप इसका ऐसा है और इसका ज्योमेट्रिकल शेप ऐसा, दोनों का हाइट है. 10 लीटर में ये इतना ही भरा और ये 10 लीटर में ये इतना भरा. ये अगले 10 लीटर में इतना भर जाएगा, ये अगले 10 लीटर में इतना ही भरेगा. अगले 10 लीटर में ये ओवरफ्लो कर सकता है, लेकिन ये अगले 10 लीटर पे इतना ही रहेगा. तो आप ये कह सकते हैं कि इसकी कैपेसिटी ज़्यादा है. अरे गेटिंग है, इसकी कैपेसिटी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू दिस. इस पे हम लोग फिर से आएंगे बाद में, अभी इसको दिमाग में रखें ना. इसके एस्पेक्ट्स के बारे में हम लोग बात कर रहे थे. तो अगर ये चार्ज बाहर जाने की कोशिश करेगा तो इसको कौन रोकने वाला है? Is there is anything which has the property to stop it? Yes, बाहर क्या है? हवा है, air is there. तो air का क्या है कि ये खुद के अंदर न्यूक्लियस में वो अपना पॉजिटिव चार्ज को रखता है और आउटर मोस्ट वैलेंस सेल में वो इलेक्ट्रॉन्स को इस तरीके से फ्री छोड़ता है. सारे एटम का ये प्रॉपर्टी होता है. You can see what will happen when you will provide more and more charge. तो considering the situation that either this positive charge will not allow this negative charge to come in contact with this positive charge to get neutralized. ये कोशिश कर सकता है ये पॉजिटिव चार्ज की इस पॉजिटिव की कंपेयर पे हम ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यूज करके हम इस नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ खींचें. बट इज इट दैट मच इजी? आई विल से नो. न्यूक्लियर फोर्सेस से ऐसा आपको पता होगा कि न्यूक्लियर फोर्सेस सबसे ज़्यादा होता है. ओके, तो ये इसको इतना इजीली जाने नहीं देगा. ओके, सेम कंडीशन इसका भी होगा, ठीक है. आप इसको और चार्ज देना शुरू कर रहे हैं, ठीक है. एक वक्त ऐसा आएगा व्हेन यू प्रोवाइड अराउंड 10,000 चार्ज. आप इसको 10,000 के अराउंड इसको चार्ज प्रोवाइड करना शुरू कर.
उस वक्त एक ऐसा लिमिट आएगा कि आपका फोर्स न्यूक्लियर फोर्सेस के बराबर, आपका फोर्स मतलब जो आप इस कंडक्टर को फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, दैट व्हाट आई एम सेइंग, आपका चार्ज। तो ये 10,000 अगर आप उसको चार्ज प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो केस ऐसा आएगा कि आप उसका फोर्स आपके फोर्स के बराबर है। इसका मतलब अगर आप एक भी एक्स्ट्रा चार्ज उसको देने की कोशिश करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, इट विल कम आउट। मीन्स व्हाट विल हैपन ओवर हियर कि यहाँ पे आप अगर एक भी प्लस चार्ज इसको दिए तो न्यूक्लियर फोर्सेस के कंपेयर में आपका फोर्स क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, और आप एक इसके इलेक्ट्रॉन को पुल आउट कर लेंगे। आपने जैसे ही इसको पुल आउट किया तो सबसे पहले इसके पास ओवरऑल चार्ज क्या था, 0। भाई एटम 0 होता है, न्यूट्रल होता है, तो इसके पास अब चार्ज क्या है, पॉजिटिव। ये आपका एक इलेक्ट्रॉन आपने इसका क्या कर लिया, ले लिया, तो जिसकी वजह से आपका एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, माइनस। कितना बचा, 10,000। वेट आपने 10,000 में से एक ऐड करा तो 10,000 एक हुआ, और उसमें से एक माइनस कर दिया, फिर 10,000। इज देयर समथिंग रॉन्ग, तो चेक यहाँ पे भी अगर यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन आपने लिया तो यू गेट दिस, और उसके पास जो चार्ज आता है वो कितना हो जाता है, -1, सो यू अगेन गेट व्हाट, 10,000। मींस व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर, यहाँ पे चार्ज +1 देने से इसके पास एक ऐसी प्रॉपर्टी आ रही है कि ये भी चार्ज हो जा रहा है। बिंगो, एयर एक इंसुलेटर होता है, लेकिन अब इसके पास क्या आ रहा है, एक पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। मींस यहाँ पे क्या हो रहा है, आयोनाइजेशन हो रहा है। किसका, एयर मॉलिक्यूल्स का। एक ऐसा पॉइंट, एक ऐसा अमाउंट ऑफ चार्ज आप उसको प्रोवाइड कर दिए हैं कि आपका हवा ब्रेकडाउन पे आ गया है, टूटने वाला है, इंसुलेटर बनने वाला है, और अब एयर क्या बन रहा है, इंसुलेटर हो रहा है। मतलब आप 10,000 चार्ज प्रोवाइड करने के बाद ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये अब ज्यादा चार्ज नहीं लेगा। अब ये क्या करेगा, जो भी अब एक्स्ट्रा चार्ज देंगे वो कहाँ चला जाएगा, एयर में चला जाएगा। अब एयर वहां क्या हो रहा है, ठीक है। तो अब आपको लिमिट पता चल गया, आंसर पता चल गया, हाउ मच चार्ज कैन बी गिवन टू अ कंडक्टर। एक लिमिट तक जहां पे एयर क्या हो जाए, आयोनाइज हो जाए, एयर अपना ब्रेकडाउन वोल्टेज पे पहुंच जाए। क्लियर है? सो आई वांट यू टू राइट दिस आंसर, आई एम मेकिंग यू टू राइट दिस आंसर। हाँ, यू आर सपोज्ड टू राइट लाइक दिस। Once ionization starts of its neighbor atom, once ionization starts of its neighbor atom, then we can stop giving charge. Then we can stop giving charge. जैसे हवा का आयोनाइजेशन शुरू हो जाएगा तो आप चार्ज देना बंद कर सकते हैं। तो आप समझ जाएंगे कि वो उसका क्या है, लिमिट पहुंच जाएगा। क्लियर है? आप लिख सकते हैं आयोनाइजेशन ऑफ एटम। ठीक है। So right, when charge and its potential is increased, चार्ज और पोटेंशियल इंक्रीज आप समझ रहे हैं कि नहीं, कि क्या फॉर्मूला पोटेंशियल का क्या होता है। तो अब जितना चार्ज बढ़ाएंगे उतना उसका क्या बढ़ेगा, पोटेंशियल बढ़ता है। मोर द पोटेंशियल मोर द चार्ज मोर द पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सो ये ओके, क्योंकि आप जितना ज्यादा इसका चार्ज बढ़ाएंगे उसका उतना ज्यादा क्या बढ़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बढ़ाता है, चार्ज बढ़ाता है ना। F is equal to QE means more the charge you are providing, more the force will be then provided by that very spherical conductor। spherical conductor जो force provide करवाएगा वो किसके दम पे होगा, चार्ज के दम पे। अंडरस्टूड? तो ये दोनों फॉर्मूला पे रिलेट करके ही मैंने ये सारी चीजों को बताया। So you were writing when charge and its potential is increased, when charge and its potential is increased and electric field goes on increasing,
and electric field goes on increasing, comma the medium around it, comma the medium around it, comma being insulated do not allow, being insulated it do not allow the charge, it do not allow the charge to pass through, do not allow the charge to pass through. However, a time comes when the electric becomes so strong, a time comes when the electric field becomes so strong, this electric field becomes so strong that the ionization of the medium, the insulation of the medium breaks down. The insulation of the medium breaks down. एयर का जो इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी होता है वो क्या हो जाता है, ब्रेक डाउन होता है, and atom starts ionizing. That is the charge given to the conductor. The charge given to the conductor is neutralized by the electron. And in the process, the atom or the air gets ionized or charged. And in the process, the atoms or the air gets ionized or charged. In this way, the charge leaves out. Means now we can't give any more charge. Because it will leak out. Overflow कर जाएगा. It will leak out. This is the limit of charge. This is what the limit of charge. ओके, तो ये तो एक क्वेश्चन था जिसको हम लोग रिलेट कर रहे थे इस एक नए टॉपिक से जिसको हम लोग आज पढ़ने वाले हैं. दैट टॉपिक्स नेम इज कैपेसिटेंस. टॉपिक का नाम है कैपेसिटेंस. राइट, द टॉपिक नेम कैपेसिटेंस. Capacitance means more the charge, more the potential. That you know. ठीक है, आपको पता है कि जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ज्यादा क्या होगा, पोटेंशियल होगा. So simple, you write like that. More the charge, more the potential. When you will remove the proportionality constant, you will get a constant C. That is what capacitance. So instead of C, you can write Q by V. Means when you will put the volt as 1 volt, if V is equal to 1 volt, then C will be equal to Q. जितना ज़्यादा चार्ज देंगे उतना ज़्यादा कैपेसिटेंस होगा. मतलब अगर आप 10 माइक्रोकूलम चार्ज प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसका चार्ज 1 कूलम होगा. कॉन्स्टेंट. मतलब किसी भी एक ज्योमेट्रिकल शेप के लिए मान लेते हैं कि जैसे मैंने अभी एक कंटेनर बनाया था, उस कंटेनर को एक शेप, एक हाइट पर प्रोवाइड करवाया था इस तरीके का, और एक को ऐसा हाइट प्रोवाइड करवाया था. तो वो 10 लीटर में इतना बढ़ रहा है, ये 10 लीटर में इतना बढ़ रहा है, ये अगले 10 लीटर में इतना बढ़ रहा है, ये अगले 10 लीटर में बहुत लीक कर जा रहा है. ठीक है, तो ये जो 10 लीटर है दैट इज कांस्टेंट. दैट 10 माइक्रोकूलम चार्ज इज व्हाट कांस्टेंट. तो यहाँ पे Q के लिए C हमारा कांस्टेंट होगा कि 10 माइक्रोकूलम C इज व्हाट द कांस्टेंट. अंडरस्टूड. चलिए, तो इसके SI यूनिट एंड ऑल के बारे में भी हम लोग बहुत कुछ बात कर सकते हैं. तो सबसे पहले तो हम इसके डेफिनेशन के बारे में कर लेते हैं. राइट, कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर इज द चार्ज
capacitance of a conductor, capacitance of a conductor is the charge required to increase the potential by 1 volt, to increase the potential by 1 volt, to increase the potential by 1 volt. ऐसा यूनिट पता करते हैं, ऐसा यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस. You have got Q by V. Q means what? Coulomb, and V for volt. You will get CV inverse. लिखना थोड़ा डिफिकल्ट है, इसलिए इसकी जगह एक साइंटिस्ट का नाम माइकल फैराड है, उन पे आया फैराड. So this is the SI unit of capacitance. याद रहे 1 फैराड का वैल्यू बहुत ज्यादा होता है. The value of 1 farad is enormous. उतना एनर्जी हमारे अर्थ में भी नहीं 1 farad के बाद. तो हम जो भी कैलकुलेशन करेंगे वो या तो माइक्रो फैराड पे करेंगे या तो पिको फैराड पे करेंगे. अगर हम लोग इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस पे वर्क कर रहे हैं तो विल वर्क ऑन माइक्रो फैराड, और अगर हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस या इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में काम करेंगे तो विल वर्क ऑन पिको फैराड. क्लियर है? दिमाग में रहेगा. Now moving ahead, इसको हम लोग बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करते हैं. That what capacitance is? Capacitance means what? जो एक डायग्राम मैंने आपको बताया था कि मतलब ये एक ज्योमेट्रिकल शेप है और ये एक ज्योमेट्रिकल शेप है. 10 लीटर में ये इतना भरता है, पहले 10 लीटर का खेप, और ये 10 लीटर का खेप पे इतना भरता है, और ये अगले 10 लीटर के खेप पे इतना भरता है, ये अगले 10 लीटर के खेप पे इतना ही भरता है, ये अगले 10 लीटर के खेप पे इतना बढ़ेगा, ये 10 लीटर पे इतना बढ़ेगा, अगला 10 लीटर इस पे हटेगा, ये क्या कर जाएगा? ओवरफ्लो कर जाएगा और इसका भर जाएगा, और अभी भी ये इतना स्पेयर रहेगा. तो मींस आप इसका क्या ज्यादा है? इसका कैपेसिटी ज्यादा है, उसी से ये वर्ड आया कैपेसिटेंस. अंडरस्टूड? सो ये अगर आप इसको चार्ज के तुलना में देखेंगे तो इट हैज द मोर कैपेबिलिटी टू स्टोर मोर एंड मोर चार्ज. आप देखो, इस बात को ध्यान से समझें कि आप एक्चुअली में चार्ज को स्टोर नहीं कर रहे हैं, आप इसको स्टोर कर रहे हैं, आप एनर्जी को स्टोर कर रहे हैं. बिकॉज आप चार्ज को जब आप पुट ऑन करते हो तो एक चार्ज के ऊपर दूसरा चार्ज लगाने के लिए आपको क्या अप्लाई करना होगा? फोर्स अप्लाई करना. तो व्हेन यू अप्लाई फोर्स मींस वहां पे क्या हो रहा है? वर्क डन. और वर्क डन क्या है? इट्स एनर्जी. तो आप ओवरऑल क्या है? आप एनर्जी ही स्टोर कर रहे हैं. भाई चार्ज तो एक जरिया है. Likewise, आप अपने गन देखा है, हैव यू सीन दैट पिस्टल? उस पे आप बुलेट अंदर डालते हो और उसको आप शूट ऑन करते हैं. जैसे शूट करते हैं तो वो क्या करता है? स्प्रिंग उस बुलेट को दबा के छोड़ देता है. बिकॉज आप जैसे गन को अनलॉक करते हो और ट्रिगर को प्रेस करते हैं तो वो स्प्रिंग उसको क्या करता है? प्रेस करता है, और प्रेस करके वो क्या करता है? पोटेंशियल एनर्जी उसमें कैरी कर लेता है, और जैसे ही आप ट्रिगर को आप नॉक करते हो तो वो स्प्रिंग खुलता है और बुलेट जाता है. तो आपको किससे काम है? स्प्रिंग से काम है कि उस एनर्जी से काम है? उस एनर्जी से काम है ना, स्प्रिंग से काम है, उस एनर्जी से ना काम है जी. कि आप स्प्रिंग तो एक जरिया है, तो यहाँ पे स्प्रिंग क्या है? चार्ज. तो आपको काम किससे है? आपको एनर्जी से काम है. अंडरस्टूड? सो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द एनर्जी ओनली. सो अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द वर्क ऑफ कैपेसिटेंस टू स्टोर, ठीक है? ओके, मूविंग अहेड हम लोग बात करते हैं 1 फैराड कैपेसिटेंस की. ठीक है, उससे पहले अच्छा ये आप लोगों ने कर लिया. अच्छा, इसका डायमेंशन के बारे में बात कर लेते हैं. C is equal to Q by V. ठीक है, C is equal to Q by V के जगह आप W by Q भी लिख सकते हैं, वर्क डन पर यूनिट चार्ज. So what you will get? C is equal to Q square by W. Now अब इन दोनों का यूनिट आपको पता है, इसका क्या हो जाएगा? A square T square
भाई चार्ज का AT होता है ना, AT इनवर्स 1, Q इज इक्वल टू IT, याद कर लो, AT इनवर्स 1, तो ये A स्क्वायर T इनवर्स 2 होगा इसका, और ये ML स्क्वायर T इनवर्स 2 होगा, तो नहीं होगा। So what you will get, M inverse L inverse AT inverse 2 होना चाहिए मेरे हिसाब से, चार्ज AT, ठीक है। So M inverse L inverse 2 T to the power 4 and A square. This is the dimension for capacitance, ये दिमाग में आप लोग रखेंगे, क्लियर है। नाउ मूविंग अहेड अबाउट द स्मॉलर यूनिट, बिकॉज ये तो बहुत बड़ा यूनिट है, इट इज अ वेरी बिगर यूनिट, 1 फैराड इज अ वेरी बिगर यूनिट, तो इस पे तो काम होने वाला नहीं है, तो वी हैव टू चूज अनदर वन, 1 माइक्रोफैराड दैट इज 10 to the power 6 फैराड, या 1 पिकोफैराड दैट इज 10 to the power -12 फैराड। ये भी याद रखेंगे, दिस इज यूज फॉर इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस एंड दिस इज यूज फॉर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स, देयर इज अ डिफरेंस, आप समझ सकते हैं, जैसे वायरिंग का या फैन का जो कॉइलिंग होता है वो सब माइक्रोफैराड में है, ठीक है। और अगर आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जैसे ट्रांजिस्टर, कंप्यूटर, रेडियो और पे काम कर रहे हैं, देन पिकोफैराड, क्लियर है। Moving ahead, a definition is there about 1 farad capacitance. So in class 2, can you say that what is the definition of 1 farad capacitance? So यहां से बनाइए, मतलब it is belong to that conductor which needs 1 coulomb of charge to provide 1 volt of potential, right? It is belong to that conductor which needs 1 coulomb charge. It is belong to that conductor which needs 1 coulomb charge. 1 coulomb charge for increasing its potential by 1 volt. Its potential by 1 volt. क्लियर। नो, इस डायग्राम से एक चीज तो आप लोगों को क्लियर पक्का हो रहा होगा, दैट किसी भी चीज का कैपेसिटी किस चीज पे डिपेंड करेगा, किसी भी यूटेंसिल का, बर्तन का कैपेसिटी, कि इसका कैपेसिटी कितना है। भाई आपके पास 2 दूध के बर्तन हैं, एक इस तरीके का बर्तन है और ये इस तरीके का बर्तन है, तो आप क्या बोलेंगे किसका कैपेसिटी ज्यादा है, ये सर इसका ज्यादा है, तो आप क्या इसका देखकर बता रहे हो, आप इसका ज्योमेट्री देखकर बता रहे हो, तो मींस द कैपेसिटेंस डिपेंड्स अपॉन द ज्योमेट्री, ऑलवेज कीप दैट इन योर माइंड और यू कैन राइट इट, द कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन इट्स ज्योमेट्री, राइट एनीवेयर, द कैपेसिटेंस of a conductor depends upon its geometry. Now the next topic, capacitance of a spherical conductor. Capacitance of a spherical conductor. Capacitance of a spherical conductor. Suppose you are having a
spherical conductor whose radius is r and you have provided a q charge to it. आपने इसको q charge प्रोवाइड करके रखा हुआ है। अगर आपने इसका q चार्ज प्रोवाइड करवाया है तो इसका पोटेंशियल भी बड़ा होगा। सो इसका पोटेंशियल कितना हो गया V. So what you are supposed to write, charge q is given to a conductor so that its potential is V and whose radius is r. तो ये बात आप यहाँ पे चाहे तो मेंशन कर सकते हैं। ओके, तो इसका पोटेंशियल जो डेवलप होगा वो कितना डेवलप होगा? चार्ज q is given to a conductor of radius r, then its potential develops कितना हो जाएगा? तो we are having a formula 1 upon 4 pi epsilon q upon r, if you have remember. याद है ना? ये इसका पोटेंशियल हो गया। But what you have to find? You have to find the capacitance. So therefore, capacitance, we are having the formula C is equal to Q by V. So let's put the formula values. Q by, instead of V, can I write it? Q by 4 pi epsilon naught R. Q by 4 pi epsilon R. Any problem? This will go up and you will get the capacitance of a spherical conductor as 4 pi epsilon r. इस तीनों को तो आप देख के समझ सकते हैं कि ये तीनों चीज क्या है? कांस्टेंट है। तो कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फेरिकल कंडक्टर किस चीज पर डिपेंड करेगा? रेडियस। रेडियस मींस व्हाट? साइज। It will only depends upon the size. More the size, more the conductor. Sorry, more the capacitance. Okay, clear? मतलब overall क्या बोलना चाह रहा है? ये geometrical shape ही है ना? Are you getting this? इस बात को आप कहीं भी mention कर ले इसके साथ. Write it down. Along with that, please mention that capacitance of a spherical हम भी लिख रहे हैं, आप भी लिखिए. Capacitance of a conductor, capacitance of a conductor depends upon radius, that is size. इस बात को आप लिख सकते हैं? क्लियर है? इसी बेस पे आप एक छोटा सा न्यूमेरिकल आप जल्दी से बना लें कि हमारे अर्थ का कितना कैपेसिटी होगा। व्हाट विल द कैपेसिटेंस ऑफ आवर अर्थ? रेडियस आपको पता होगा, क्लास 9th में इसको आप लोगों ने पढ़ा है। रेडियस आपको पता है कितना? 6400 किलोमीटर। याद आया? 6.4 × 10⁻⁻6 मीटर ये वैल्यू तो पुट कर लीजिए। C is equal to 4 pi epsilon r. So C is equal to 4 into 22/7 into epsilon का वैल्यू आपको पता है कितना? भाई 1 upon epsilon का वैल्यू कितना होता है? 1 upon 9.1 into 10 to the power 9. तो epsilon का कितना होगा? 1 upon 9.1 into 10 to the power 9. चलिए पुट ऑन करें वैल्यू को। 1 upon 9.1 into 10 to the power 9। आप चाहे तो इसको ओवरऑल 9 ही लिखिए ना,
नॉट अ बिग डील। और ये 6400 किलोमीटर। ऑन डिवाइडिंग यू गेट द वैल्यू 7.13 into 10 to the power minus 4 farad. When you will convert that into the microfarad, you will get 730 microfarad. Okay? ठीक है, ये तो एक छोटा सा न्यूमेरिकल था, that you can do it. चलिए, let's rub this and start a new topic, that is parallel plate capacitor. Moving ahead, parallel plate capacitor. What we do with? इसके लिए सिंपल आपको सिर्फ एक कंडक्टर लेना है, उसको चार्ज प्रोवाइड करना। When you will provide the charge, these will be like this, it will have the positive charges in it. ठीक है। अब जब आपने इसको चार्ज प्रोवाइड करवाते हैं कि मान लेते हैं कि आपने इसको मान लेते हैं, these are just an assumption, nothing else, कि इसको आपने 1000 कूलम चार्ज प्रोवाइड करवाया है, तो भाई अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला C is equal to Q by V, पोटेंशियल भी तो कुछ ना कुछ बढ़ेगा। मान लेते हैं अगर पोटेंशियल आपका 100 वोल्ट बढ़ा तो आपका कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, 10 फैरेड, ये होगा, isn't it? अब इस कंडक्टर के पास जो अमाउंट ऑफ चार्ज है वो 1000 है, द अमाउंट ऑफ पोटेंशियल जो है वो 100 वोल्ट है, ठीक है। कैपेसिटेंस उसका 10 फैरेड है। नाउ व्हेन यू हैव टू इंक्रीज द कैपेसिटेंस, क्या करें? या फिर आप कहानी को इस तरीके से समझिए कि आपने इसको ऐसा रखा और आपका दिमाग काम नहीं कर रहा था कि इसका कैपेसिटेंस कैसे बढ़ाएं, और गलती से आपने वहां पे एक कंडक्टर को ऐसे ला के खड़ा कर दिया, जस्ट उसके सामने एक और कंडक्टर को ला के आपने क्या खड़ा कर दिया। आपने जैसे ही इस कंडक्टर को यहाँ पे ला के, मान लेते कि आपने कबाड़ से उसे उठाया था और आपने इसे ला के रखा, जस्ट ला के रखा, और आपने अचानक देखा कि इसका जो पोटेंशियल है वो घट के कितना हो गया, 70 वोल्ट। ओ माय गुडनेस। फिर आपने चार्ज चेक किया तो देखा चार्ज तो उतना ही है, चार्ज रिमेन 1000 हो गई, लेकिन पोटेंशियल आपका डिक्रीज हो गया। मतलब आपका काम बन रहा है, मतलब आप ज्यादा से ज्यादा उसमें क्या कर सकते हैं, एनर्जी स्टोर कर सकते हैं। ऐसा आपका दिमाग में आना शुरू हो रहा है। आप चाहते क्या है कि आप ज्यादा से ज्यादा चार्ज को ठूस के भरे और आपका पोटेंशियल का लेवल भी ना बढ़े। आप चाहते हैं कि पोटेंशियल हमारा क्या है, कम है, और वही हो रहा है। हाउ इट इज हैपनिंग? तो चलो चलते हैं, चेक करते हैं हाउ इट इज हैपनिंग। अगर आप यहाँ पे कंडक्टर लेकर आओगे तो इसके पास ऑब्वियसली ये इसके पास कोई चार्ज नहीं होगा, न्यूट्रल होगा, लेकिन इसके पॉजिटिव चार्ज को देख के इसका भी दिमाग खराब होगा, और ये ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ इंडक्शन ये इसमें नेगेटिव चार्जेस शो करना शुरू करेगा यहाँ पे, और इस पॉजिटिव की वजह से इसको रिपेल करने के लिए यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस से दूर जाने की कोशिश में रहेगा, जिसमें से ये वाले हो जाएंगे बाउंड चार्जेस और ये हमारे हो जाएंगे फ्री चार्ज कैपेसिटेंस। क्लियर है? तो दैट व्हाट विल हैपन। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, सीन देखिए कि यहाँ पे अगर मान लेते 100 वोल्ट है, शुरू से हुआ क्या था, 70 वोल्ट कैसे हुआ आपको जानना है।
ये 100 वोल्ट है। अब आपने यहाँ पे इसको नेगेटिव चार्जेस दिया, अब ये नेगेटिव चार्ज इसको क्या करेगा, इट विल हैव अ प्रॉपर्टी दैट इट विल डिक्रीज इट्स पोटेंशियल, ये इसके पोटेंशियल को डिक्रीज करने की कोशिश करेगा। ठीक है, कितना कर रहा है चेक करते हैं कि मान लेते हैं कि शुरू में कितना था 100, इसने जो प्रोवाइड करवाया वो कितना 60, तो ये तो ये माइनस प्रोवाइड करवाएगा ना, v इज इक्वल टू सी क्यू बाई आर, नहीं v इज इक्वल टू सी क्यू बाई आर के हिसाब से सी से कांस्टेंट हो गया। आपने इसको इसके वजह से जो चार्जेस इसको मिलेंगे वो नेगेटिव चार्जेस होंगे, तो इसका पोटेंशियल जो डेवलप होगा वो भी कैसा होगा, नेगेटिव होगा, तो इसके सामने नेगेटिव आएगा ना, इट विल हैव नेगेटिव चार्जेस हो गया। ठीक, अब देखिए तो ऐसा थोड़ी कि इसका भी एकदम इफेक्ट नहीं होगा, इफेक्ट तो होगा ना, ये इसके इफेक्ट में है तो ये भी है, लेकिन हाँ ये दूर में है। क्यों, व्हाट इज द फैक्टर कमिंग ओवर हियर, रेडियस, डिस्टेंस, डिस्टेंस इज अ फैक्टर, तो इसकी वजह से इसका पोटेंशियल अगर V1 बड़ा है तो इसका V2 छोटा है, लेकिन है तो जरूर, और इसकी वजह से मान लेते हैं कि कितना आ रहा है +30, इतना तो आएगा ना, आधा तो आएगा ना कम से कम, करने से कितना आ रहा है, समझ में आ गया। इन दोनों के डिफरेंस के वजह से इस पे इफेक्ट आ रहा है, क्लियर है। ये था आपका स्टेप 1। तो ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में क्या करते हैं, व्हाट यू डू, आप जितना चार्ज प्रोवाइड करवाना चाहते हैं वो एक प्लेट के सामने एक कंडक्टिंग कोई भी आयरन का, निकल का, आप कॉपर का कोई भी प्लेट वहां पे पैरेलली वहां पे प्लेस कर देंगे, तो वहां पे इंडक्शन की वजह से चार्ज बाहर आना शुरू होंगे, नेगेटिव चार्जेस, और उसके वजह से उसका पोटेंशियल ड्रॉप करेगा, इसका पोटेंशियल ड्रॉप करेगा, और ज्यादा से ज्यादा आप चार्ज को उसमें इन करवा सकते हैं विदाउट इंक्रीजिंग द पोटेंशियल, बिना पोटेंशियल को बढ़ाए आप ज्यादा से ज्यादा चार्ज उसमें कीप ऑन कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, आप यहां से अर्थिंग कर देंगे। अब अर्थिंग कर देंगे तो क्या होगा कि ये जितना भी सारा पॉजिटिव चार्जेस है वो क्या हो जाएगा, चला जाएगा, तो बचेगा क्या, सिर्फ ये और ये, जिसको आप ऐसे लिखते हैं नॉर्मल, ये प्लस क्यू, ये माइनस क्यू, बिकॉज ये सारा पॉजिटिव तो चला जाएगा, तो यहाँ पे क्या दिखेगा पॉजिटिव, यहाँ पे क्या दिखेगा नेगेटिव। लेकिन क्या कहानी ऐसा हुआ कि पॉजिटिव यहाँ चला गया, दिखने में तो लग रहा है, लेकिन ऐसा होता नहीं, होता क्या है, पॉजिटिव चार्जेस हैवी होते हैं, वो आपको पता है, वो जा नहीं सकता है, तो हुआ क्या, ये कनेक्ट होने की वजह से नेगेटिव चार्जेस यहाँ पे डेवलप, ठीक है, यहाँ नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ, जिसकी वजह से यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से इसका पोटेंशियल डाउन हुआ, और ये ज्यादा से ज्यादा अमाउंट ऑफ चार्जेस उस पर एनरोल करना शुरू किया। अंडरस्टूड। इससे क्या हुआ कि कैपेसिटी बढ़ जाती है किसी भी कंडक्टर का, कि वो ज्यादा से ज्यादा एनर्जी को क्या कर सके, स्टोर कर सके। अंडरस्टूड, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। सो लेट्स राइट इट। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में when uncharged plate is brought near a charged conductor, when uncharged plate is brought near a charged conductor, potential of the charged plate decreases, potential of the charged plate decreases, potential of the charged plate decreases. So that's it for today. In the next video we are going to define more parallel plate capacitor and the combinations along with the dielectric constant. So that's it for today. Thank you.